Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I'm your mentor for current affairs and legal GK current affairs, and we are back with our new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स फॉर 18th and 19th of April 2024. So let's start with our video. हमारी फर्स्ट न्यूज है अबाउट द एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या होता है? नेशनल रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन। तो इसमें शीतल देवी को मिला है सिल्वर मेडल। सो आर न्यूज इज अबाउट, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया एनटीपीसी? सो द आंसर इज शीतल देवी, और शीतल देवी क्लिंचेस डैश मेडल इन खेलो इंडिया एनटीपीसी गेम्स। तो उसका आंसर होगा विच मेडल? सिल्वर मेडल। Now, let's see more information about this. So, Asian Para Games gold winner Sheetal Devi clinched a silver medal. We have seen this, and Sheetal Devi ने previously कौन सा silver medal जीता था in the Hangzhou Asian Para Games 2023 में, and now she has won in NTPC कौन सा silver medal in Khelo India NTPC Games. So this was about our एनटीपीसी गेम्स। फिर सेकेंड न्यूज है हमारी, द नाइजीरिया इंट्रोड्यूस वैक्सीन फॉर मेनिंगटिस। तो मेनिंगटिस क्या है? एक डिसीज होती है दैट इज रिलेटेड टू द हेड एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो नाइजीरिया ने उसके ऊपर क्या किया? एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है। सो लेट्स सी अबाउट दिस वैक्सीन। Now, Nigeria introduced vaccine for meningitis. The Man-5 CV vaccine rolled out in Nigeria has been in the works for 13 years. 13 years से इसके ऊपर काम चल रहा है, and uses the same infection fighting mechanism as the Man-Afrivac. When you get the vaccine, your body will react by creating antibodies. These are the defense mechanism to protect from infectious disease, said Chris Zeusi. अब ये वो वर्ल्ड मैनिंगटिस डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 5th of October को। अब ये मैनिंगटिस क्या है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब स्वेलिंग, किसका? ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने अभी बोला, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उस पूरे एरिया में जो भी कवरिंग्स होती हैं, तो उसकी क्या? स्वेलिंग होना। ओके, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस इसमें इमेज में देखा था, ये जो ब्रेन की कवरिंग होती है ये, एंड जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये, यहाँ पे क्या होना? पूरा स्वेलिंग होना। उससे क्या डिसीज हो जाती है? मेनिंगिस। अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली कॉजेज द स्वेलिंग। और जो लिक्विड फ्लूइड होता है अराउंड द ब्रेन एंड जो स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन होना, या फिर कोई फ्लूइड का इन्फेक्शन होना, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से क्या डिसीज फॉर्म हो जाती है? मेनिंगिस। तो नाइजीरिया ने उसके लिए एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है। तो इसका आ सकता है कि किसने की है? तो नाइजीरिया ने की है। फिर आता है हाल ही में एक फिनोमेनन हुआ था सूर्य तिलक का। वो क्या था? तो सूर्य तिलक ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जो हमारी न्यू वी कैन से आइडल बने हैं, जो रामलला टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है, तो उनकी मूर्ति के ऊपर जो सूर्य तिलक हुआ है, ये इसका एक फिनोमेनन है। वो फिनोमेनन क्या है कि जो सन की रेस थी वो डायरेक्टली इनके हेड पे पड़ रही थी, मीन्स जिस जगह पे तिलक लगाया जाता है वहां पे पड़ रही थी। एंड ये एक साइंटिफिक, वी कैन से इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन था। एंड वहां पे इधर इसके इधर ऐसे लेंसेज लगाए गए थे कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब सन की रेस यहाँ पे आएंगी। सो सूर्य तिलक विल बिगिन एट 11:58 a.m. and is likely to last at 12 में से 5 minutes around का था, and the size of the tilak of the idol forehead would be 558 mm। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिनोमिनन था, लेंसेज के थ्रू इसको ट्रेस किया गया था। इनकी यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द फॉरहेड, ये यहाँ पे इस जो सन की रेस थी ये कुछ 5 मिनट्स के ड्यूरेशन तक के लिए यहाँ पे इनकी पूरी गैदर्ड होके यहाँ पे आ रही थी। तो इसको नाम, इस फिनोमेनन को उन्होंने नाम दिया था साइंटिस्ट ने सूर्य तिलक, एंड इसको ऐसे स्टैब्लिश किया था कि वो रामनवमी के दिन यहाँ पे
क्रिएट हो। So, using cutting edge scientific expertise, 5.8 centimeter beam of light hit the deity's forehead. जो हमारे जो राम लला का जो आइडल है, इनके आइडल के ऊपर, इनकी मूर्ति के ऊपर ये forehead पे ये क्रिएट हुआ था। The development of the सूर्य तिलक mechanism involved collaboration between scientists from CBRI Roorkee एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से ऐसा फिनोमेनन क्रिएट किया गया, ऐसे लेंसेज लगाए गए इस तरफ, या वी कैन से ऑन द टेरेस और एट द रूफ ऑफ द गर्भगृह जिसमें इनकी आइडल रखी गई है, तो वो पूरी ट्रेस होके यहाँ पे आई। सिमिलर सूर्य तिलक मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इन सम ऑफ द सन टेम्पल्स एंड ऑल्सो एट द कोणार्क टेम्पल। तो बहुत सारे टेम्पल्स में ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे भी इसको क्रिएट किया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट अबाउट द अवार्ड। सो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलने वाला है इस ईयर का किसको? अमिताभ बच्चन जी को। अब ये किस फील्ड में मिला जाता है ये अवार्ड? So, this award was started by the Master Dinanath Mangeshkar Samriddhi Pratishthan Public Charitable Trust and the Mangeshwar family in the year 2022 in the memory of Bharat Ratna and Swara कोकिला लेट लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर जी की मेमोरी में इसको स्टार्ट किया गया था, एंड ये अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को who has made a path breaking and exemplary contribution to the people of the nation and society के लिए। Now, late Dinanath Mangeshwar Award will be presented to the esteemed Hindi cinema actor Amitabh Bachchan this year। तो ये किसको मिलेगा इस ईयर? अमिताभ बच्चन जी को। अब एक और न्यूज है हमारी अबाउट द EMPS। EMPS क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। सो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट की गई थी। इसका ड्यूरेशन क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, दैट इज 4 मंथ्स का है। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के। नाउ इसने किसको रिप्लेस किया है इस स्कीम ने? इसने फेम 2 को, दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। ओके, इस प्रोग्राम को इन्होंने रिप्लेस किया है। इसका आउटले क्या है? टोटल बजट दैट इज 500 करोड़। नाउ इट इज फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2-wheeler एंड 3-wheeler टू फर्दर impetus to the green mobility and development of electric vehicle manufacturing ecosystem in the country। अब ये क्यों किया जा रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक 2-wheeler और 3-wheeler को फास्टर अडॉप्ट करें, जल्दी अडॉप्ट करें इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, और जो हमारा ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर जो हमारा फोकस है उसकी डेवलपमेंट में ये सब काम आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इकोसिस्टम के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि कम डीजल एंड पेट्रोल यूज होगा, कम एनवायरनमेंट को हार्म होगा, जिससे ग्रीन मोबिलिटी जो ग्रीन डेवलपमेंट है वो जल्दी उस पर फोकस होएगा एंड जल्दी अचीव होगा। सो द स्कीम एम्स टू सपोर्ट 3,75,215 EVs including E2W 3,33,387 and E3W that is 38,828 including rickshaws and e-carts in L5 category। अब इस स्कीम में इलेक्ट्रिक 2 vehicles will be provided at a financial support measure of 10 lakh per vehicle to support around 3.3 lakh 2-wheelers। Now similarly, support of up to rupees 25,000 will be given for the purchase of small 3-wheelers, e-rickshaw and e-carts। More than 41,000 such vehicles will be provided इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम। तो ये स्कीम है जिसमें ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 पर व्हीकल टू सपोर्ट अराउंड 3.3 लाख 2-wheelers। ठीक है, कि मीन्स इससे ज्यादा वी कैन से लोग अडॉप्ट करें 2 vehicles को, एंड 3 lakhs किसके लिए? 25,000 रुपीज किसके लिए? 3-wheelers के लिए, कि ये इस स्कीम के अंडर आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा MHI
is also offering financial support of 50,000 on the purchase of large category electric three wheelers. अब पहले था 10,000 on two wheelers, फिर था 25,000. लेकिन अगर आप लार्ज कैटेगरी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स मीन्स बहुत सारे लेते हो तो उसमें आपको 50,000 का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा. आइदर यू कैन मेक इट डिस्काउंटेड और जो भी उनकी स्कीम के अंडर होगा वो. Now the subsidy for the electric two vehicle is set at 5,000 of battery capacity with an upper cap of 15% of the ex-factory price of the vehicle. Now ministry signed memorandum of understanding with IIT Roorkee to work together to encourage innovation and advance the automotive and electric vehicle sector. अब जो मिनिस्ट्री है इसकी वो किसके साथ वर्क कर रही है? आईआईटी रुड़की के साथ. किसके लिए? इसके इनोवेशन एंड एडवांस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए. तो मीन्स एडवांस जो लोग ज्यादा अच्छे से यूज कर पाए, जो काफी ज्यादा टाइम तक चल सके, मीन्स एडवांस वर्जन के लिए यूज उस आईआईटी रुड़की के साथ वर्क कर रही है. नाउ some of the main criteria to be considered under AMPS are कि द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नीड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होंगे वो सारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स नीड टू हैव लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट्स फॉर पार्ट्स लाइक डीसी डीसी कन्वर्टर, बैटरीज, मोटर्स, इंस्ट्रूमेंट, कंसोल एंड मोर. अब जितने भी वी कैन से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबली प्लांट्स होंगे, वो सारे ये सारे पार्ट्स कहाँ के होने चाहिए? लोकल मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए. ठीक है, मीन्स कोई बाहर के नहीं होने चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए, जिससे इनमें कोई भी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो वो इंडिया से हो. मीन्स दे वांट कि पूरा जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो ये सारे काम मैन्युफैक्चर्ड हो इंडिया में, कोई भी पार्ट इनका बाहर से ना आए. ना द मिनिमम व्हीकल वारंटी कितनी रहेगी? ETW 3 years की रहेगी और 20,000 किलोमीटर रन की रहेगी, विच एवर इज अर्लियर. E3W मीन्स E3 रिक्शा, इसकी 3 years की और 40,000 किलोमीटर रन की रहेगी. एंड E3W L5 इसकी 3 years और 80,000 किलोमीटर रन की रहेगी या फिर विच एवर इज अर्लियर की रहेगी. तो ये इसकी थी वारंटी. अब बेसिकली रिसेंटली न्यूज में क्या आया है about this? So the Ministry of Heavy Industry has approved 11 electric vehicle, ठीक है, manufacturers including Ather Energy, Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Ola Electric and Mahindra to receive incentives under this scheme. ठीक है, to manage the increasing demand and lessen the burden of EV manufacturers, the government has reduced the maximum subsidy capacity. तो अब जो इंक्रीजिंग डिमांड, जितनी भी हमारी स्कीम्स जो लॉन्च हुई थी, जितनी भी सब्सिडीज दी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि डिमांड्स इनकी इंक्रीज होती जा रही है. तो उसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने सब्सिडी का रखा था उसको मिनिमाइज कर दो, रिड्यूस कर दो. फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स E2W एंड कैप इज नाउ 10,000 पर व्हीकल, डाउन फ्रॉम 22,500. ठीक है, तो 10,000 से कितना हो गया? सो 22,500 से कितना हो गया? 10,000. एंड फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल से इट इज 50,000 रिड्यूस फ्रॉम 1,11,000. ठीक है. Now both categories will receive incentives of rupees 5,000 kilowatt per hour. तो 5,000 rupees 5,000 पर किलोवाट के इनको क्या मिलेंगे? इनको incentives मिलेंगे for two vehicles also and the three vehicles also. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like the video. Before going, just like the video, share it, subscribe to the channel, also hit the bell icon to get the notification when the video is posted. And also you can comment down below that how you like the video. Thank you.